गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आइए आज मैं आप लोगों को लेसन 1 क्लास 8 लेसन 1 इंग्लिश एनसीईआरटी द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। बिफोर यू रीड, देर आर सम डेट्स आर पीरियड ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर देम। कुछ डेट्स और पीरियड हमारे संसार के इतिहास में ऐसे हैं जिन्हें लोग जानते भी हैं और याद भी रखते हैं। जो स्टोरी आप पढ़ेंगे कुछ ऐसी डेट इवेंट्स के विषय में है, जैसे एक वार है, एक वार के विषय में है जो 1914 में हुआ था। आइए स्टार्ट करते हैं। आई स्पॉटेड इट इन जंगसाप इन ब्रिडको पोर्ट। आई इज ऑथर ऑफ दिस चैप्टर। स्पॉटेड मीन्स you will see right side spotted, saw it, found it. The author found it in a junk shop. What it? It here is a desk. Bridport. The author found a desk in a junk shop in Bridport, a roll top desk. The man said it was early 19th century. Who was man? The man was the owner of the shop. Told इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओ। ये जो है अर्ली 19th सेंचुरी की 18th सेंचुरी की शुरुआत के दिनों की और ओ की है। आई हैड वॉन्टेड वन। द ऑथर नीड ए डेस्क। सो बट दीज डेस्क वर सो एक्सपेंसिव। दीज वन इन बैड कंडीशन एंड चीप। The desk that found author in junk shop was in bad condition and it was cheap because of bad condition. Right. One leg clumsily mended. One leg of the desk needed a good repair. Scorch mark all down one side. Scorch mark, burning mark. Burning mark you can see on the desk. Why this desk was where? How burning mark? I will tell you onwards. It was going for a very little money. It was going for a very little money because of the bad condition. But I had to have it. I thought I could restore. The author thought कि I could restore, कि he would repair it. It would be a risk, a challenge. The author thought it might be a risk, a challenge, but I had to have it. But the writer thought कि I would repair it. He could do. The writer could do. I paid. The man brought it back to my work room at the back of the garage. I paid means the writer paid money and bought and took desk and brought with him at home and put at workroom at the back of the garage. I began work on it on Christmas Eve. The writer started working on it. The author started repairing it on Christmas Eve. I removed the roll top completely, pulled out the drawer. I removed the roll top completely. जो roll top जैसे उसके ऊपर जो था वो लगा हुआ था, ऊपर का भाग जो उसका होता है उसको हटाया। Pulled out the drawer, और जो ड्रावर होता है, ड्रावर जानते हैं जो खींचते हैं बंद करते हैं, वो जो कुछ रखने सामान वामान, तो ड्रावर को खींचा। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो विनीर थी, जो लेयर थी उसकी, वो क्या हो गई थी? ऑलमोस्ट लिफ्टेड, उठी हुई थी। क्यों? क्योंकि बर्निंग की वजह से और भीगने की वजह से। और ये बर्निंग वाई, हाउ, कैसे हुई, मैं आप लोगों को आगे डिस्कस करूंगा। आइए नेक्स्ट पेज। लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। ये जो ऑथर थॉट की इट द डेस्क लुक्ड से कि इट डैमेज्ड, it too damaged because of the water, because of fire.
बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकिंग देयर टोल ऑन दिस डेस्क। और जो होता है दोनों पानी, जो फायर एंड वाटर दोनों क्लियरली इसके रोल टॉप डेस्क पे जो था वो हटा दिए। द लास्ट ड्राइवर वाज स्टक फास्ट। जो लास्ट ड्राइवर था वो काफ़ी स्टक फास्ट में उसमें काफ़ी फंसा हुआ था, काफ़ी जाम था, नहीं निकल रहा था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। मैंने कहा राइटर सेइंग कि ही tried many times to open it gently, but it was stuck fast. So I stuck it sharply beside of my fish. तो राइडर ने काफ़ी प्रेस किया, काफ़ी स्टक, काफ़ी प्रहार से उसे निकाला। ड्रावर फ्ली ओपन टू रिवील ए सैलो स्पेस अंडरनीथ। जो ड्रावर, व्हेन ड्रावर ओपन इन इट ए सैलो स्पेस, व्हाट सैलो स्पेस, देखिए ए सेक्रेट ड्रावर, इन ड्रावर ए सेक्रेट ड्रावर, देयर वॉज समथिंग इन देयर वॉज समथिंग, कुछ था इसके अंदर। आई रीच्ड इन टूक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। उसके बाद कह रहा है द अथर हैंड रीच्ड इन एंड टूक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, सेलो टैप्ड टू टेप इट आ पीस ऑफ लेंट नोट पेपर। एक काफ़ी अच्छा कुछ सेलो टैप था। उसके बाद एंड राइटिंग ऑन इट सैकी हैंड राइटिंग। सैकी हैंड राइटिंग में क्या होता है, जैसे जब कोई लिख रहा हो तो उसका हाथ हिल रहा हो, ये ऐसे ही। तो जीम्स लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। जो जीम का लास्ट लेटर था रिसीव जो हुआ था 25 जनवरी 1915 को, टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम। तो हु रिसीव्ड दिस लेटर एंड आस्क्ड when she die the letter buried with him or her in grave। ऐसे कहने का मतलब है कि जब वो मरे, जिसने लेटर को रिसीव किया था उसने लिखा था उस पर कि जब मैं मरूं तो मेरे साथ इस लेटर को भी दफन कर देना। एंड द टाइम कम, जब टाइम आया, आई न्यू एज आई डिड इट वॉज रॉन्ग टू मी टू ओपन द बॉक्स। द राइटर सेइंग कि ही न्यू कि इट वॉज रॉन्ग टू ओपन द बॉक्स ऑफ अदर पर्सन, बट ए क्यूरियोसिटी अवॉक इन द अथर टू ओपन द लेटर। ही स्टार्टेड रीडिंग। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज ए इनवेलप। इनसाइड द बॉक्स कह रहा है कि एक इनवेलप था। द एड्रेस रीड मिसेस जिम मैकफेरसन 12 कॉपर बीच ब्रिडफोर्ड। दिस इज एड्रेस। आई टूक आउट द लेटर एंड फोल्डेड। मैंने उस लेटर को लिया, निकाला। इट वॉज रिटेन इन पेंसिल एंड डेटेड एट टॉप December 26, 1915। और जो लेटर कब लिखा गया था? 26 दिसंबर 1914 को लिखा गया था। और जो पर्सन इसे रिसीव किया था वो जो है 25 जनवरी 1950 को रिसीव किया था, यानी कितने बाद लेटर पहुंचा था उसके यहाँ। आइए, नाउ अथर स्टार्टेड रीडिंग द लेटर। नाउ अथर स्टार्टेड रीडिंग द लेटर। डियरेस्ट कोनी, आई राइट टू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड। डियरेस्ट कोनी, मैं तुम्हें लिखूंगा बहुत, मैं काफ़ी खुश हूँ। आई एम हैप्पी टू राइट दिस लेटर कि सम वंडरफुल थिंग हैपन टू मी हियर, यानी इन वार। So next page I will discuss next video. So let's